मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले मैंने 2 पॉइंट्स आपको करवा दिए हैं। वो हैं हमारे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक मैंने आपको करवा दिया मेथड्स, परसेंटेज मेथड, जिसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस टाइप, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल। आज हम उसके फैक्टर्स करने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स। नेसेसरी गुड्स में हम लेते हैं एग्जांपल सॉल्ट, बुक्स, सीजनल वेजिटेबल, ऐसे एग्जांपल लेते जाओगे, फ्लोर, शुगर, जो भी हमारी नेसेसरी गुड्स हैं उसके आप एग्जांपल ले सकते हो। तो हमने ले लिया सॉल्ट, बुक्स ले लिया हमने, सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं, एक्सेट्रा। लग्जरी गुड्स में हम क्या ले लेते हैं, एग्जांपल क्या हमारे पास, एसी, कॉस्टली फर्नीचर ले सकते हैं हम। कंफर्टेबल गुड्स का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, फैन, कूलर ले लेते हैं। तो देखिए नेसेसरी गुड्स जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी होती है। अभी मैंने 2 एग्जांपल लिए, आप और ज्यादा ले सकते हो, साल्ट, सीजनल वेजिटेबल, जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं, तो ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो, फ्लोर, शुगर, तो गैस, ऐसे आप एग्जांपल काफी ले सकते हो। लग्जरी गुड्स में क्या है हमारे पास, कॉस्टली कारपेट, कॉस्टली फर्नीचर, इंपॉर्टेंट जो कार्स हैं, एसी वगैरह, जिसको हम लग्जरी गुड्स के अंदर लेकर चलते हैं। और कंफर्टेबल गुड्स क्या होती है हमारे पास, जैसे फैन, कूलर, क्योंकि गर्मी से बचना है, जैसे समर है हमारे पास, हॉट है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, फैन कूलर की जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ, हम एसी ना लगवा सके लेकिन फैन कूलर की हमें जरूरत होती है। नेसेसरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक। कैसी आएगी, लेस इलास्टिक बोल सकते हैं हम इसको, या क्या कह सकते हैं, इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है, कैसे इफेक्ट करती है, मोर इलास्टिक। इसकी डिमांड कैसी होती है हमारे पास, एवरेज। एवरेज मीन नाइदर इलास्टिक नॉर इनइलास्टिक, neither elastic nor inelastic। अब ये देखिए कि इसकी डिमांड लेस इलास्टिक कैसे है। आपको मैंने करवाया था लेस इलास्टिक का पॉइंट, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और लग्जरी में इसमें इलास्टिक में करवाया था, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेसेसरी गुड्स है, यदि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो भी जाए, जिसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। अब देखिए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको एक ही बुक की जरूरत होगी। इकोनॉमिक्स की बुक जितनी मर्जी सस्ती हो जाए, जितनी मर्जी प्राइस उसकी कम हो जाए, आप एक ही बुक परचेज करोगे, आप 2, 3, 4, 5 बुक्स को परचेज नहीं करोगे। साल्ट है, जितनी हमें उसकी जरूरत है हम उतना ही परचेज करेंगे, चाहे कितना ही सस्ता हो जाए। जब महंगा हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम उसको कम परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हमारी नेसेसरी गुड्स है, इसलिए प्राइस में चेंज होने से इनकी डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। लग्जरी गुड्स क्या होती हैं, जब इनकी प्राइस में चेंज होता है, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज होता है, थोड़ी सी प्राइस कम होती है, तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। इसलिए ये हमारे पास पहुंचे आगे लग्जरी गुड्स, इनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। और कंफर्टेबल गुड्स, इनकी डिमांड क्या रहती
रहती है, एवरेज रहती है। ना तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है और ना ही इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट करते जाना सभी पॉइंट्स को। नेसेसरी गुड्स होगी, एग्जांपल दे दिया मैंने इसके, ठीक है। लग्जरी गुड्स के एग्जांपल दे दिए, कैसी डिमांड होती है, लेस इलास्टिक। इसकी क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन ज्योमेट्री, मोर इलास्टिक, या इलास्टिक भी कह सकते हैं। कंफर्टेबल गुड्स की डिमांड कैसी होती है, एग्जांपल दे दिए, एवरेज, नाइदर इलास्टिक नॉर इनइलास्टिक। तो इसकी डिमांड कैसी रहती है, एवरेज डिमांड रहती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, नेचर ऑफ कम्युनिटी। आप पॉज करके नोट करते जाओगे, पॉइंट को एक बार ध्यान से समझोगे, फिर इसको पॉज करोगे, अपने नोटबुक के ऊपर नोट करोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, availability of substitutes। सब्स्टिट्यूट्स, जो गुड सब्स्टिट्यूट है, जैसे टी और कॉफी का एग्जांपल ले सकते हैं, पेप्सी कोक का एग्जांपल ले सकते हैं। इसको हम किस तरीके से करेंगे, इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज अवेलेबल, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। तो टी एंड कॉफी या पेप्सी एंड कोक इनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। और इधर मैं लिख रहा हूं इफ नॉट अवेलेबल, यदि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं। अब देखिए कि ये टी है, कॉफी, इनमें से एक भी गुड से कॉफी की प्राइस क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। हम कॉफी के प्लेस पे किसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, टी को। पेप्सी के रेट्स हाई हो जाता है तो हम इसको छोड़कर किसको पीना स्टार्ट कर देंगे, कोक को। यानी हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए इनकी डिमांड क्या होती है हमारे पास, इलास्टिक। इधर आते हैं हम, इफ नॉट अवेलेबल। सपोज हमारे पास पेट्रोल की गाड़ी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो पेट्रोल चाहे कितना भी महंगा हो जाए, गाड़ी को चलाने के लिए, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा हमें। इसलिए इनकी डिमांड क्या होती है हमारे पास, लेस इलास्टिक। कैसी डिमांड होती है, लेस इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यदि वो गाड़ी है तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल हमें डलवाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो जाए। तो जैसा पॉइंट हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यदि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और यदि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, एग्जांपल दे दी टी और कॉफी, तो उनकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया, हमारे पास एक अल्टरनेट है कि यदि एक गुड्स के रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं पेप्सी के, तो हम उसकी जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जहां पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ये हमने लिया पेट्रोल, ये हमारे पास पेट्रोल गाड़ी है, बाइक है, यदि हमें उसको चलाना है तो उसमें चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, उसकी प्राइस कितनी भी राइज क्यों ना हो जाए, हमें वो परचेज करना ही पड़ेगा। हमारी डिमांड क्या आएगी, लेस इलास्टिक आएगी। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप नोट करते जाएं, पॉज कर लीजिए और नोट करते जाएं हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मल्टीपल यूजेस या डिफरेंट यूजेस। मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल यूजेस किसके हैं देखिए, इफ डिफरेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम इसकी जगह, डिफरेंट यूजेस इज पॉसिबल, इफ नॉट हमने लिखा कि यदि डिफरेंट यूजेस पॉसिबल है, मल्टीपल यूजेस पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं
मिल्क, डिफरेंट यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंट यूजेज होते हैं। ये ले लेते हैं अपना एग्जांपल इसका पेट्रोल, पेट्रोल के डिफरेंट यूजेज नहीं होते। तो यदि डिफरेंट यूजेज हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी या मिल्क है, उनकी डिमांड कैसी रहेगी? इलास्टिक रहेगी। जैसे मिल्क हम क्या चाय बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं, कर्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, चीज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, सो मैनी यूजेस। इसी प्रकार हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, सो मैनी यूजेस। बट पेट्रोल का हमारे पास डिफरेंट यूजेस नहीं होते, इसलिए इसकी डिमांड क्या रहेगी? हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड रहेगी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास मल्टीपल यूजेस। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके डिफरेंट यूज होते हैं, पॉसिबल हैं। जैसे हमने मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, तो इसकी डिमांड क्या रहेगी? हमारे पास इलास्टिक। और यदि हमारे पास डिफरेंट यूज पॉसिबल नहीं है, जैसे एग्जांपल हमने क्या ले लिया पेट्रोल का, उसकी डिमांड हमारे पास क्या रहेगी? लेस इलास्टिक रहेगी। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे करिए, एवरी पॉइंट आप नोट करते जाइए, पॉज करके इसको नोट करते जाइए एवरी पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। पोस्टपोनमेंट, जो यूज हम आज ना करके हम कुछ समय के लिए पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ पोस्टपोनमेंट इज पॉसिबल, यदि पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल नहीं है, इफ नॉट, आगे हम पूरा लिख लेंगे, इफ पोस्टपोनमेंट इज नॉट पॉसिबल। मैंने सिंपल लिखा है, पूरा लिख देता हूं एक पॉइंट, इफ पोस्टपोनमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसके एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग ले लेते हैं हम। सपोज आज हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमने देखा कि कोरोना वायरस के कारण मटेरियल की शॉर्टेज आ गई, रेट हाई हो गई, लेबर मिल नहीं रही, तो हमने बिल्डिंग बनाने का भी विचार किया था, बनानी स्टार्ट नहीं की हमने। तो हमने कुछ समय के लिए क्या कर दिया? उसको पोस्टपोनमेंट कर दिया, क्योंकि अभी घर है रहने के लिए, हमने तो नई बिल्डिंग बनानी थी, तो हमने कुछ समय के लिए उसको क्या कर दिया? पोस्टपोनमेंट कर दिया कि हम 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ क्या करेंगे? वेट करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि बैंक के अंदर हमें जो लोन लेना हमने, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाए, जो ब्रिक्स लेनी है उसकी रेट हाई हो जाए, जो हमने लेबर यूज करनी है उसके रेट हाई हो जाए, जो सीमेंट सरिया जो भी हमें बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए उसके रेट्स क्या होने हाई हो जाए, तो हम उसको कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें आज ही बनानी है, हम उसके लिए 6 मंथ 1 साल का वेट कर सकते हैं कि उसके रेट क्या हो जाए? डाउन हो जाए। यदि हम पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं, इफ पोस्टपोनमेंट इज पॉसिबल, तो डिमांड क्या रहेगी हमारे पास? इलास्टिक। इफ पोस्टपोनमेंट इज नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल किस चीज का आ गया? मेडिसिन। सपोज हम बीमार हो गए, जहां हॉस्पिटल में जाके हमें क्या ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करवाना है, तो डॉक्टर जितने पैसे मांगेगा देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेडिसिन आज लेनी, भाई मेडिसिन तो महंगी हो गई है, 1 मंथ के बाद ले लेंगे मेडिसिन, 1 मंथ के बाद ऑपरेट करवा लेंगे, 2 मंथ के बाद ऑपरेट करवा लेंगे। यदि आज ऑपरेट करवाना तो आज ही करवाना पड़ेगा। इसलिए जहां पे हम पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते, दूसरी बात और ले सकते हैं, भूख, हंगर। यदि हम भूखे हैं तो जितना मर्जी कॉस्टली खाना मिले हमें खाना ही पड़ेगा। प्यास लगी है, पानी जितना मर्जी महंगा मिले हमें पीना ही पड़ेगा, हमें उसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे हमें। तो इसलिए हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? लेस इलास्टिक हो जाएगी। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? इफ पोस्टपोनमेंट इज पॉसिबल, यदि हम पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं तो डिमांड क्या रहेगी हमारी? कैसा इफेक्ट पड़ेगा? इलास्टिक। तो हमने एग्जांपल क्या ले लिया? बिल्डिंग का। और यदि हम पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते, किसका पोस्टपोन नहीं कर सकते? कि हम बीमार पड़ गए, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते। भूख लगी हुई है, खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगी पानी पीना पड़ेगा, कितना ही पैसा देना पड़े लगेगा, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो हमारी डिमांड कैसी रहेगी? लेस इलास्टिक रहेगी। नोट करते जाइए स्टूडेंट्स इन सभी को। नेक्स्ट पॉइंट,
इनकम लेवल ऑफ द बायर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर लिख दो। अब देखिए कि इनकम में एक आता है वेरी हाई, जिनकी इनकम बहुत ही ज्यादा होती है, द वेरी लो भी ले सकता हूं साथ में, और एक होता है मिडिल, जिनकी मिडिल दर्जे के जो लोग होते हैं। एक तो वेरी हाई हो गए, उनको कोई परवाह नहीं, कोई बॉदरेशन नहीं उनके ऊपर कि उन्हें कोई गुड्स परचेज करनी है तो करनी है। सपोज अब तो मौसम फिर ठंडा हो गया, आज से कुछ एक वीक पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, मान लो आगे और गर्मी पड़ती है, यदि उनको एसी परचेज करना तो प्राइस को नहीं देखेंगे कि प्राइस ज्यादा है, एसी परचेज करके लेके आना तो लेके आना है, अनदर कोई गुड्स परचेज करनी है तो करनी है, कार कुछ भी है, क्योंकि उनके लिए प्राइस कोई मायना नहीं रखती। इसलिए उन लोगों की डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। वेरी लो तो क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने वो परचेज करनी ही नहीं है, इसलिए उनको भी कोई बॉदरेशन नहीं है। बात आती है मिडिल वालों की कि परचेज करें या ना करें। कई बार वो सोचते हैं यार अब तो गर्मी कुछ निकल गई है, एक दो मंथ आगे और निकाल लेते हैं, देखी जाएगी, अगले साल सर्दी के अंदर यदि रेट कम होंगे एसी के तब हम इसको क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। इसलिए इनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनकम ऑफ द बायर या इनकम लेवल ऑफ द बायर लिख सकते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर या इनकम लेवल ऑफ द बायर। तो वेरी हाई, जिनको कोई भी बॉदरेशन नहीं है, गुड्स परचेज करनी है तो करनी है, प्राइस चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, उनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। वेरी लो को इसलिए लिया, बुक में नहीं होगा, वेरी लो को इसलिए लिया क्योंकि उनको परचेज नहीं करनी। मिडिल वाले परचेज करनी भी है लेकिन किसको देख रहे हैं, प्राइस को, यदि प्राइस कम होगी तो वो गुड्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, इसलिए उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं, हैबिचुअल, एडिक्टेड, हैबिचुअल बोल दो, एडिक्टेड बोल दो, नॉट हैबिचुअल। हैबिचुअल किसकी हैबिट हो सकती है, फॉर एग्जांपल कईयों को पान खाने की होती है, टी की हैबिट होती है, लेकिन टी की भी हैबिट है, लीकर, शराब, सिगरेट, जी। तो जिन लोगों को जो हैबिट हो जाती है वो उसके बिना नहीं रह सकते। मतलब पर टी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, टी का कप यदि आज 10 रुपए का मिलता, 10 की जगह 20 रुपए का भी हो जाए, जिसको पीने की हैबिट हो पिए। पान जितनी मर्जी महंगी हो जाए, जो खाता वो खाएगा। लीकर, शराब पीने वाले नहीं रह सकते, शाम को जाएंगे ठेके के ऊपर। अभी देखा ना आपने कोरोना वायरस के अंदर, जैसे ही गवर्नमेंट ने ठेके खोल दिए, एक दिन के अंदर कैसे लाइनें लग गई थी ठेके के ऊपर। उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि हमें कोरोना वायरस हो जाएगा, लेकिन देखिए कैसे लाइनें लंबी लगी हुई थी। तो जिन लोगों को जो हैबिट है, सिगरेट पीने की हैबिट है, तो पिएगा। इसलिए चाहे कितनी भी कॉस्टली क्यों ना हो जाए, कितना भी उसका रेट क्यों ना बढ़ जाए, देखो गवर्नमेंट को भी लालच, लोग पीने वाले तो पिएंगे। और गवर्नमेंट का देखिए कि 2 महीने सारा बंद रहा, गवर्नमेंट का इनकम लेवल रेवेन्यू क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो गवर्नमेंट को किस चीज की जरूरत थी, अपने खर्चे पूरे करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत थी। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, जो वो 1000 रुपए की बोतल थी, 1700 रुपए की बोतल होगी, वो लोग खरीद रहे हैं, कोई परवाह नहीं उनको, जिसको खरीदनी है पीनी है वो पिएगा। इसलिए उनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक। कैसी डिमांड होती है स्टूडेंट्स, लेस इलास्टिक। इधर आगे नॉट हैबिचुअल, जो वो लोग हैं, मिलेगी तो पी ली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, चलने दे, कोई बात नहीं। तो इनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। हाँ जी, मिलेगी तो पी लेंगे, नहीं मिली तो कोई अपने को जरूरी नहीं है कि पीनी ही हमने। तो ये क्या हो गया, हैबिचुअल, जो जिस चीज के बिना नहीं रह सकते। एग्जांपल दे दिए। उनकी डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक, यानी प्राइस
कोई भी मायने रखती, प्राइस कितनी भी ज्यादा हो जाए परचेज करेंगे। और नॉट हैप्चुअल कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने मिल गई तो पी लेंगे, नहीं मिली तो नहीं पिएंगे। ये नॉट हैप्चुअल में आ गया। इनकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है। तो स्टूडेंट इसी से मिलता जुलता पॉइंट मैं करवा रहा हूँ, ऐसा लास्ट है बुक में पॉइंट, इससे मिलता जुलता पॉइंट करवा रहा हूँ मैं भी आपको। टाइम पीरियड, एक आता हमारे पास शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन बोल सकते हैं, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। अब देखिए कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? लेस इलास्टिक। और लॉन्ग पीरियड में डिमांड कैसी होती है? मोर इलास्टिक। ऐसा क्यों? अभी आपको जैसे मैंने पॉइंट कराया था हैप्चुअल, यदि किसी चीज के रेट हाई हो जाते हैं, मतलब सिगरेट के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए, लीकर के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए, और जिसको हैबिट है वो पिएगा, शॉर्ट रन में वो अपनी हैबिट में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग रन में वो अपनी हैबिट में चेंज कर सकता है। धीरे धीरे अपनी हैबिट को वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको बिल्कुल छोड़ सकता है। शॉर्ट पीरियड में अपनी हैबिट चेंज नहीं कर सकता, शॉर्ट पीरियड में तो ऊपर चेंज करेगा ही करेगा। जब शॉर्ट पीरियड में वो हैबिट चेंज नहीं कर सकता तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी? लेस इलास्टिक रहेगी। और लॉन्ग पीरियड में धीरे धीरे वो अपनी हैबिट को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। अब उसको ये होगा कि मिल गई पी लेंगे, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, यानी उसने अपनी हैबिट को क्या कर लिया है? चेंज कर लिया। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड में डिमांड कैसी होती है स्टूडेंट्स? लेस इलास्टिक। और लॉन्ग पीरियड में कैसी होती है? मोर इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट, proportion of income spent on a commodity। हमारी जो इनकम है, इनकम का जो पार्ट हम गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं। अब देखिए कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके ऊपर हम अपनी इनकम का वेरी लो पार्ट खर्च करते हैं। वेरी लो पार्ट क्या किया जाता है? स्पेंड। और कुछ गुड्स होते हैं जिनके ऊपर क्या किया जाता है? वेरी कर लो या वैसे हाई पार्ट कर लो, हाई पार्ट ऑफ इनकम। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर कम पार्ट खर्च किया जाता है। इनकम का क्या प्रोपोर्शन खर्च किया जाता है? कम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो उसमें? एक तो ले लीजिए टूथपेस्ट, क्योंकि वो टूथपेस्ट है उसके ऊपर हम इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च नहीं करते। न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, शूज पॉलिश या बूट पॉलिश कह सकते हैं हम, बूट भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड है बूट पॉलिश। आगे नीडल्स ले सकते हो जिसके ऊपर हम बहुत कम पार्ट खर्च करते हैं, ऐसा नीडल्स, पोस्ट कार्ड, ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। क्या क्या एग्जांपल ले सकते हो स्टूडेंट्स? शूज पॉलिश का एग्जांपल ले सकते हो, न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले सकते हो, टूथपेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो, पोस्ट कार्ड का एग्जांपल ले सकते हो, नीडल्स, सुइयां, जिसके ऊपर हम इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च करते हैं। और ज्यादा पार्ट किसके ऊपर खर्च किया जाता है? क्लॉथ्स, फर्नीचर, फूड, इनके ऊपर हम अपनी इनकम का काफी पार्ट खर्च करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये चीजें हैं, इनकी डिमांड क्या रहेगी? लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक कैसे है? अब टूथपेस्ट महंगी हो जाएगी, थोड़ा सा प्राइस का हो जाए, बढ़ जाए, हम ऐसा थोड़ी है कि पेस्ट करना छोड़ देंगे। तो जहां उसकी प्राइस कम हो जाए तो हम दिन में 3-4 बार करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए इनकी डिमांड कैसी रहती है? लेस इलास्टिक रहती है, क्योंकि इसके ऊपर हम इनकम का कैसा पार्ट करते हैं? वेरी लो, बहुत कम पार्ट खर्च करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड कैसे रहती है? लेस इलास्टिक। और जिनके ऊपर हम ज्यादा पार्ट खर्च करते हैं, हाई पार्ट, इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च किया जाता है,
जैसे आप क्लॉथिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग के ले सकते हैं, हम इसके ऊपर हम ज्यादा खर्च करते हैं, फूड के ऊपर, तो इनकी डिमांड स्टूडेंट्स कैसी रहेगी? मोर इलास्टिक। इसकी डिमांड कैसी रहेगी? मोर इलास्टिक। इसकी मोर इलास्टिक का मीन क्या हो गया कि जब प्राइस में चेंज होगा, जितना प्राइस में चेंज होता है तो इनकी डिमांड में उससे ज्यादा चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्राइस थोड़ी सी कम होगी तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी तो डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? हाई पार्ट। और इसी से ही मिलता जुलता पॉइंट अभी हमने क्या किया? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी। भी हमारी इनकम का जो प्रोपोर्शन है किसके ऊपर खर्च करें? कमोडिटी के ऊपर। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके ऊपर हम बहुत कम पार्ट खर्च करते हैं और कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके ऊपर हम अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट खर्च करते हैं। और जिनके ऊपर कम खर्च किया जाता है, एग्जांपल दे दिए, उनकी डिमांड कैसी होती है? लेस इलास्टिक। और जिनके ऊपर हम अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट खर्च करते हैं उनकी इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स? मोर इलास्टिक। तो लास्ट पॉइंट अब हमारा प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में लो प्राइस, हाई प्राइस। अब देखो, अभी मैंने एग्जांपल दिए थे न्यूज़पेपर का, टूथपेस्ट का, नीडल्स का, पोस्ट कार्ड का, इनका सभी का प्राइस लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है। और इस साइड मैंने जो दिया था क्लॉथिंग, फर्नीचर, इन सभी गुड्स का प्राइस लेवल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो यदि लो प्राइस है तो डिमांड भी कैसी रहेगी? लेस इलास्टिक। और हाई प्राइस है तो डिमांड भी कैसी रहेगी? हाई इलास्टिक। यानी उसी पॉइंट से क्या हो गया? मिलता जुलता। पहले आपने पॉइंट लिया था प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी, तो अलग अलग गुड्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। वही बात इसमें आ गई कि हम उसके ऊपर हम लो प्राइस होती है लगभग, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, नीडल्स हो गया, जब पोस्ट कार्ड है, तो इनकी प्राइस लेवल क्या होता है? थोड़ा कम होता है। लेकिन दूसरी ओर जब हम क्लॉथिंग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? क्लॉथिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, इनका प्राइस लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इनका प्राइस लेवल लो प्राइस लेवल है तो कैसी डिमांड होगी? लेस इलास्टिक। इनका प्राइस लेवल क्या होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा हो गया। जैसे क्लॉथिंग है, फर्नीचर है, तो प्राइस लेवल ज्यादा, हाई प्राइस लेवल है, तो डिमांड भी कैसी रहेगी? मोर इलास्टिक रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको पॉइंट करवाया मैंने, सभी पॉइंट्स को आपने ध्यान से करना है ताकि आपको पता चले कि किस पॉइंट से डिमांड कैसे इफेक्ट करती है, कहाँ पे लो इलास्टिक होती है, कहाँ पे मोर इलास्टिक होती है। तो इसके साथ ही आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं, न्यूमेरिकल के अंदर यदि आपको डाउट होता है तो वो आप मेरे से जरूर, मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे मुझे, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।